गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज का देखिए टॉपिक है ट्रांसडक्शन, जिसको हिंदी में कहा जाता है पराक्रमण। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पर काफ़ी बार शॉर्ट नोट पूछा गया है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। आगे आप लोगों को बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। तो देखिए इसमें 3 स्टेप थे, ये तीसरा स्टेप है ट्रांसडक्शन। और पहला स्टेप कौन सा था? कंजुकेशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है क्या? संयुग्मन कहा जाता है। आगे आप लोगों को बता चुके हैं। और दूसरी प्रोसेस है कौन सी? ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है रूपांतरण। तो देखिए इसका आप लोगों को लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से चेक कर सकते हो। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से क्लियर करें। तो देखिए क्या होती है ट्रांसडक्शन की प्रोसेस। ये जो प्रोसेस होती है वो वायरस और बैक्टीरिया के बीच संपन्न होती है। तो समझिए वायरस मतलब कौन सा? बैक्टीरियोफेज वायरस होता है इस तरीके के। आगे आप लोगों को इसका बता चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं बैक्टीरियोफेज वायरस की। तो ये इस तरीके का होता है बैक्टीरियोफेज वायरस। और ये बैक्टीरिया, इसके बीच ये क्रिया संपन्न होती है। किसके बीच होती है? वायरस के बीच संपन्न होती है और बैक्टीरिया के बीच संपन्न होती है ट्रांसडक्शन की प्रोसेस। और यहाँ पर हमने वायरस कौन सा लिया है? वायरस हमने लिया है बैक्टीरियोफेज वायरस। अब आप लोगों को इसकी खोज के बारे में बताते हैं। तो साइंटिस्ट थे जिंडर लेडरबर्ग नामक साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1952 ईस्वी में इसकी खोज की थी। लेडरबर्ग आगे आप लोगों को बताया भी था, ट्रांसफॉर्मेशन की इन्होंने खोज की थी। एक तो थे कौन से थे? एक तो थे लेडरबर्ग और दूसरे थे टेटम। उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन की खोज की थी और उन्होंने ट्रांसडक्शन की भी खोज की है। कौन से साइंटिस्ट थे? जिंडर व लेडरबर्ग नामक साइंटिस्ट ने सन 1952 ईस्वी में किसकी खोज की थी? ट्रांसडक्शन की खोज की थी। और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, अपना प्रयोग किया था। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ये एक बैक्टीरिया था। उन्होंने अपना इस पर एक्सपेरिमेंट किया। और देखिए एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्हें क्या रिजल्ट मिला वो बताते हैं। तो देखिए क्या होता है, उन्होंने हमको ये बताया, उनके रिजल्ट में ये पता चला। उन्होंने बताया कि जो बैक्टीरियोफेज द्वारा एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसका ट्रांसफ़र किस तरीके से होता है। यानी ये आप लोग सपोज दैट ये हमने बैक्टीरियोफेज बना लिया। यहाँ पर देखिए ये बैक्टीरियोफेज है। तो उन्होंने बताया कि जो एक बैक्टीरिया है और ये दूसरा बैक्टीरिया है उसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। तो मतलब बैक्टीरियोफेज के थ्रू जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र किस तरीके से किया जाता है, उन्होंने हमको ये बताया। तो देखिए आगे आप लोग बताएंगे मैकेनिज्म के बारे में और विथ फिगर के बताएंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्या होती है इसकी मैकेनिज्म। तो देखिए क्या होता है इसका फर्स्ट स्टेप। देखिए बैक्टीरियोफेज क्या करता है, ये डोनर बैक्टीरिया पर अटैक कर देता है। यानी ये देखिए बैक्टीरियोफेज होता है इस तरीके का और ये किस पर अटैक कर देता है? बैक्टीरियल सेल पर अटैक कर देता है। तो ये सबसे पहले अटैक करेगा किसकी? सेल वॉल पर अटैक करेगा, इसकी कोशिका भित्ति पर अटैक करेगा। इसमें देखिए इस तरीके से टेल फाइबर प्रेजेंट होते हैं, यानी इसमें टेल प्रेजेंट होती है। तो ये टेल के थ्रू इस तरीके से यहाँ पर आ जाता है, यानी चिपक जाता है। तो देखिए दूसरा स्टेप, देखिए इसका जो डीएनए होता है वो बैक्टीरियल सेल को गलाकर प्रवेश करता है। यानी जो इसमें इस तरीके का डीएनए होता है, आगे आप लोग चित्र के थ्रू बताएंगे तब फिर पूरा क्लियर हो जाएगा इस तरीके से। तो देखिए इसका जो डीएनए है वो क्या भेद कर अंदर जाएगा? सेल वॉल को भेद कर ही तो अंदर जाएगा। ये जो सेल वॉल होती है, आगे आप लोग बताया था ये सेल वॉल होती है। तो ये इसको भेद कर अंदर चला जाता है। अब देखिए क्या होता है, अब जो दोनों डीएनए होते हैं वो आपस में मिलकर फेज डीएनए बना लेते हैं। अब आप लोग कहेंगे ये दोनों डीएनए कौन से हो गए? एक तो डीएनए हो गया वायरस का डीएनए यानी बैक्टीरियोफेज का डीएनए, और दूसरा हो गया कौन सा? बैक्टीरियल सेल का डीएनए। तो ये दोनों डीएनए क्या करते हैं? आपस में मिल जाते हैं और एक प्रकार से फेज डीएनए का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब देखिए ये फेज डीएनए क्या होता है, और ये फेज डीएनए के थ्रू मतलब फेज डीएनए तो बना ही, इसके साथ साथ प्रोटीन जो इन्वेलप होता है या कहा जाए हिंदी में जिसको कहते हैं प्रोटीन आवरण, ये प्रोटीन आवरण का भी संश्लेषण करता है। यानी जो प्रोटीन इन्वेलप होता है उसका ये क्या करता है? सिंथेसिस करता है। यानी दोनों डीएनए आपस में मिल गए, दोनों ने फेज डीएनए का फॉर्मेशन कर लिया और फेज डीएनए के थ्रू प्रोटीन इन्वेलप का भी फॉर्मेशन हो जाता है या सिंथेसिस होता है। अब देखिए क्या हुआ, अब ये जो फेज डीएनए था और ये प्रोटीन इन्वेलप था, इनको जब हमने ऐड किया, ये देखिए जब हमने इसको ऐड किया तो इसके फलस्वरूप न्यू बैक्टीरियोफेज बन गया। यानी वो पहले वाला जो बैक्टीरियोफेज था उसका क्या हो गया? ब्रेकडाउन हो गया।
गया, उसका जो फेस डीएनए था वो प्रवेश कर गया सेल वॉल में। जब ये सेल वॉल में प्रवेश करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, इसका टूट जाएगा। आगे आप लोगों को चित्र के थ्रू बताएंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा। इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये जिसके फलस्वरूप न्यू बैक्टीरियोफेज बना लेगा। अब ये क्या होगा, जब ये न्यू बैक्टीरियोफेज यानी नया जीवाणु भोजी जब बन जाता है तो ये सेल वॉल को तोड़कर बाहर निकल आता है। इस तरीके से अंदर प्रेजेंट होता है इस तरीके से, और ये बाहर निकल आता है सेल वॉल को तोड़कर। अब ये बाहर ही तो निकलेगा, इसको तोड़ देगा सेल वॉल को और ये बाहर निकल आएगा। और अब ये क्या करेगा, किसी अन्य बैक्टीरिया पर अटैक करेगा, फिर ये दूसरे बैक्टीरिया पर अटैक करेगा और करके अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेता है। तो ये क्रिया संपन्न होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पेपर में पूछते हैं, मोस्टली बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा चित्र के थ्रू भी बताते हैं तो पूरा क्लियर होगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से होता है इसका फिगर। तो देखिए ये बैक्टीरियोफेज है, यानी एक प्रकार से ये वायरस है और ये आप लोग देख सकते हो बैक्टीरियल सेल है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, ये होस्ट सेल है, इसमें बैक्टीरियल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। तो बताया था आप लोगों को ट्रांसडक्शन की प्रोसेस क्या होती है, यानी वायरस और बैक्टीरिया के बीच जो होती है प्रोसेस, यानी वायरस हो उसमें प्रेजेंट और बैक्टीरिया हो तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, ट्रांसडक्शन कहलाती है। तो आप लोग देख सकते हो ये वायरस है और ये बैक्टीरियल सेल है, इन दोनों के बीच जो प्रोसेस हो रही है दैट इज प्रोसेस ऑफ ट्रांसडक्शन प्रोसेस, यानी पराक्रमण की क्रिया हो रही है। तो देखिए अब सेकेंड स्टेप देखिए इसका, ये ए पार्ट है। अब बी देखिए, अब क्या हुआ, अब ये आकर सेल वॉल पर चिपक गया, किसके थ्रू चिपका है, ये टेल के थ्रू चिपका है, टेल के थ्रू आकर चिपक गया है। और अब ये क्या करेगा, सेल वॉल को तोड़कर अंदर की ओर प्रवेश कर जाएगा। जब ये प्रवेश कर जाएगा तो देखिए अंदर जब ये प्रवेश कर गया तो ये क्या करेगा, फेस डीएनए का फॉर्मेशन कर लेगा। यानी एक तो हो गया बैक्टीरियोफेज का डीएनए और दूसरा हो गया कौन सा, मतलब बैक्टीरियल सेल का डीएनए। जब ये दोनों डीएनए आपस में मिल जाएंगे तो ये क्या बना लेंगे, फेस डीएनए बना लेंगे। फेस डीएनए तो पहले ही था, फेस डीएनए बनाया और प्लस क्या बनाया, प्रोटीन इनवेलप बनाया। ये दोनों का सिंथेसिस करेंगे और फॉर्मेशन कर लेंगे किसका, न्यू बैक्टीरियोफेज का। आप लोग देख सकते हो। तो सबसे पहले इनका ब्रेकडाउन हुआ है। ये देखिए जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम थे वो इस तरीके से इसका ब्रेकडाउन हो जाता है और ये न्यू पार्टिकल्स बन जाते हैं किसके, बैक्टीरियोफेज के। देखिए इस तरीके से बन जाते हैं, आप लोग देख सकते हो। ये देखिए फेस डीएनए का फॉर्मेशन हुआ है, बताया था आप लोगों को। और बैक्टीरियल क्रोमोसोम आपस में जब ये मिल जाते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, न्यू बैक्टीरियोफेज बना लेते हैं। तो देखिए ये फेस डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है, ये होस्ट डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से होता है इसका फॉर्मेशन। और ये होता है फेस डीएनए ऊपर वाला, ये होता है होस्ट डीएनए। इस तरीके से होती है इसकी स्ट्रक्चर। देखिए इस तरीके से ये टेल फाइबर प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए अब आप लोगों को बताएं, ये देखिए इस तरीके का होता है। ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको कहा जाता है फेस डीएनए। तभी तो फेस डीएनए और जो प्रोटीन इनवेलप है वो मिलकर क्या बना लेंगे, न्यू बैक्टीरियोफेज बना लेंगे। और जो नीचे वाला पार्ट है उसको क्या कहा जाएगा, होस्ट डीएनए कहा जाएगा। यानी रिजल्ट निकल कर यही आया है कि उन्होंने हमको ये बताया कि बैक्टीरियोफेज द्वारा जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। तो देखिए इस तरीके से होता है। ये जो प्रोसेस होती है वो वायरस के बीच संपन्न होती है, वायरस हुआ और बैक्टीरिया हुआ, इसके बीच ये ट्रांसडक्शन की प्रोसेस संपन्न होती है। तो आज के लिए इतना ही, ये टॉपिक ख़त्म हो गया है, इसको अच्छे से क्लियर करें। वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कल फिर आएंगे न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।